हम लोगों ने श्रवण किया था कि केवल मात्र जो एकांत भक्त है ना, जो मतलब सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति के मार्ग में आगे चल रहे हैं, जिनको और कुछ भी हृदय के अंदर लालसा नहीं, वासना नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं, ऐसे जो महान मार्ग पे चलने वाले एकांतिक भक्त हैं, उनके लिए श्रवण कीर्तन ही केवल मात्र साधन है और श्रवण कीर्तन ही केवल मात्र साध्य है। साध्य जानते हैं? जिसकी प्राप्ति करनी हो उसको साध्य कहते हैं। साधन जिसके द्वारा प्राप्ति करनी है, साधक जिसने प्राप्त करना है। समझ आ गई बात? साध्य मतलब लक्ष्य। तो उनकी स्मरण और कीर्तन में एकांत भक्तों की रुचि ऐसे नहीं होती कि ये साधन है। हमारे लिए ये साधन है। भगवान के निज जन जो हैं, उनके लिए ये श्रवण कीर्तन साधन नहीं है, उनके लिए साध्य है। मतलब यही उनका प्राण है। समझे नहीं? हम लोगों का ये साधन है। हम लोग का साधन का मतलब हम इसको इतनी माला करनी है, इतना ये करना है, हमारा एक साधन है। मतलब अभी हमारा इसमें आनंद और इसमें प्रेम और इसके अंदर जो विकार हैं भगवान के नाम के, वो प्रकट नहीं हुए। इसलिए हमारी जो भक्ति है वो एकांत भक्तों के अंडरलाइन करने वाली बात अनुगतमयी भक्ति है। एकांत भक्तों की अनुगतमयी भक्ति है, उनके पीछे पीछे चलने वाली भक्ति है। उनको आनंद आ रहा है, जहां उनको कोई नाम के अंदर प्रभु का कृपा मिल रही है या विकार मिल रहा है, हम उसको फॉलो करने वाले हैं। भले ही हमें पूर्ण नारसास्वादन हो, लेकिन अगर दीपक जलता होगा तो उसका प्रकाश तो फैलेगा ही, है ना? तो इसलिए श्रील गुरु महाराज जी का जो स्मरण कीर्तन था वो एक दिव्य था। उसको हमने अनुभव किया उनकी कृपा से कि जब गुरु महाराज जी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, यहां से निकलता था श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, रोमांच हो जाता था। वो एकदम देख रहे हैं उनको स्मरण करते हुए या नाम प्रभु को चिंतन करते हुए। स्वरूप का ना अगर दर्शन कर रहे हैं तो नाम स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, और करते 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 ऐसे भाव में चले जाते हैं कि भाई नाम स्वरूप का तो चिंतन कर रहे लेकिन गौर नित्यानंद दिख नहीं रहे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोलते बोलते कीर्तन कर रहे हैं लेकिन स्वरूप दर्शन नहीं हो रहा। फिर अचानक से शुरू कर देंगे, कहा नित्यानंद, कहा गौरी। अब दर्शन नहीं हो रहे तो इस भाव में चले गए। बात समझे नहीं? इतना उनका कीर्तन स्मरण उनके प्राण हैं। प्राण ही नहीं, उनका स्मरण कीर्तन जो है वो साक्षात प्रभु हैं। हमको तो बड़ा सौभाग्य मिला है कि कभी कभी उनके साथ में रहने का मौका मिला। हमेशा नहीं, क्योंकि हम तो मठों में रहते थे, सेवा में रहते थे, गुरुजी के साथ प्रचार में घूमने का ज्यादा मौका नहीं मिला। ये तो गुरुजी ने कृपा करके 92 से लेकर के सन 2000 तक याद करके बुलाया। भगवान दास नहीं आएगा वो कब आएगा? याद करके बुलाया। क्योंकि जब पंजाब में गुरु महाराज जी आते थे तो मेरा एक स्वभाव था कि मैं गोकुल महावन में मेरे को दायित्व था, तो वहाँ के जो सेवक थे, मेरा सिस्टम था कि इतने सेवकों को अभी भेजना, इस साल में गुरुजी के साथ 5-6 दिन के लिए,
वो आ जाएंगे तो अगले वाले सेवकों को वृंदावन में भेजना है गुरु जी के साथ संग करने के लिए, अगले वालों को बंगाल भेजना है। तो ऐसे मैंने ना थोड़ा कैटेगराइज नहीं किया हुआ था, बट तू इस बार होया ना, अब तेरी छुट्टी, सेवा में लग, दूसरे का नंबर लगे, ऐसे करके था। तो जब राममणि प्रभु हमारे मुनि बाबा इस वक्त संन्यास उनका हुआ ना, संन्यास हुआ ना उनका, गोकुल महावन के जो हैं, जो इंचार्ज थे पहले, मुनि बाबा बोलते थे उनको, अकिंचन महाराज। अकिंचन महाराज जब जाते थे, मुनि बाबा हम बोलते थे तब, उनका नाम राममणि बाबा शायद। वो जब जाते थे तो उन्होंने प्रणाम किया, गुरु महाराज बोलते आ गया? हाँ जी महाराज, हम आपके लिए पपीता लेके आया। हमारे केले हमारे आश्रम में लगते थे मठ में, पपीते केले सब्जी वाले, आपके लिए लाए। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये तो मठ का है। फिर गुरुजी पकड़ते थे उसको, मठ का है, हमारा गोकुल महावन। देखो कोई भी अगर सिंगल पर्सन भी वहां होगा, ये हमारे गोकुल महावन मठ से आया है, ये देखो दिखाते थे। उसके बाद गुरु तो भगवान दास नहीं आए महाराज जी, वो अभी उस वहां पे सेवा में। ओ अच्छा अच्छा, सेवा में है बोल दिया। ओ अच्छा, कब आएगा? फिर कभी कभी लैंडलाइन लग चुका था, फिर कभी कभी वो फोन करते कि गुरुजी तुमको याद कर रहे थे, चंडीगढ़ मठ से, जहां वापिस आकर के बोलते। तो मैं कुछ और नहीं देखता भाई, जो ग्रुप जाना उसके साथ मैं भी जाऊंगा, फिर मैं चला जाता। तो ये सौभाग्य था कि गुरुजी ने अपना संग देना चाहा कि बच्चा है तो निष्कपट, कपटी नहीं है, लेकिन ये मेरे संग के बिना इसका जीवन बेकार हो जाएगा। तो जब मतलब कृपा करके उन्होंने बीच बीच में बुला के संग प्रदान किया, ये सौभाग्य रहा। तो उस सौभाग्यवश जो हमने दर्शन किया, समझ लिया कि एक पतित जीव के लिए यही स्मरण कीर्तन किस तरह से संग में रहता है, यही स्मरण कीर्तन एक साधक के लिए कैसे रहता है, यही स्मरण कीर्तन एक साधन और साध्य की बीच की अवस्था, सिद्ध के बीच की अवस्था में कैसे रहता है। और यही स्मरण कीर्तन जो है, जो उच्च कोटि के महापुरुष लोग हैं, गुरुदेव, जहां आपने कभी त्रिविक्रम महाराज को देखा हो, वो जब गुरु जी कीर्तन करते ना, वो मतलब खो जाते थे। वो अद्भुत उनका देखा मैंने। वैसे हमारे गुरु जी के कई गुरु भाई साथ में होते थे, लेकिन हर किसी को ना गुरु जी के भाव में पूरी तरह डूबा हुआ नहीं देखा, अपनी अपनी स्थिति, अपनी अपनी जगह। तो उनको एक ऐसा देखा, लो मतलब आंखें उनकी भी ऊपर चढ़ जाती थी। तो मैं तो नजदीक से, मेरे को आदत थी वैष्णवों का, जब ये कुछ हो रहा हो तो उनको अलक्षित, उनको ना लगे कि मेरे को ऐसे देख रहे हैं बंदरों की तरह, अलक्षित रूप से उनको देखना, उनके हाव भाव, या उनके शरीर से निकल रहा जो श्वास है उसको पान करना, ये सब मतलब अंग से आ रही जो पवन है उसका स्पर्श करना, ये अलग एक तरह की मेरी थोड़ी सी दिमाग की वो चलती थी। हाँ, तो गुरु महाराज जी जब कीर्तन कर रहे हैं तो वो आगे आगे चलते हुए, मतलब एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, और जैसे एकदम मतलब गुरु जी के, मतलब ऐसे लगता था कि मानो यही कीर्तन कर रहे हैं, हम सब श्रवण कर रहे हैं, गुरु जी और विक्रम। तो इन लोगों का जो स्मरण कीर्तन है वो इनका साध्य है, इनकी प्राप्ति ही श्रवण कीर्तन है। यहां तो बात छोड़ ही दीजिए, ये तो इस जगत में है। गोलोक धाम में भी श्रवण कीर्तन जो है, गोलोक धाम में भी स्मरण और कीर्तन जो है गोलोक धाम में भी मुख्य रूप से है। कैसे है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना हईलो कहने ताए, एरकम किछु আছে ना। गोलोक के जो प्रेम धन है, गोलोक में जो कैसा प्रेम धन है, कीर्तन है ना सवेरे वाला आप करते थे पहले, गोलोक में कैसे चलता है ये? गोलोक में होता है विक्रेतु कामा किले गोप कन्या
मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद ओचत गोविंद दामोदर माधवेति। वो दंधी मंथन कर रही है, जो अपने पति को उठा रही है। आज ये मच्छर बड़े उड़ रहे हैं। तो कहते हैं अपना अर्पित चित्त वृत्ति जो है, उनकी चित्त की जो वृत्ति है, चित्त की वृत्ति संस्कारों को लेना, वो संस्कार ही उन्होंने ठाकुर जी को समर्पित किए हुए हैं। आत्मा की वृत्ति को समर्पित किया हुआ है, जिसके कारण वो कुछ भी करती हैं। पति को जगाने लगी, कहते अपने पति के पास में जाकर के बोलती, सुनो आप उठिए, गोविंद दामो जाना है, दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। उस परंपरा से, उस धारा से, जहां पे गोलोक धाम में भी ठाकुर जी के नाम को ही महत्व दिया जा रहा है। आप उधर क्यों देख रहे हैं? कई लोगों का ऐसा विचारों का होता है, हमारे मेरे को तो देखते नहीं। एक ही आंख है, एक ही तरफ देखूंगा। तो वहां पे जो गोलोक धाम का जो प्रेम है, जो भाव है, कितनी करुणा हुई हम लोगों पे। मैं 2 दिन से सौभाग्य की बात ही कर रहा हूं। कितना सौभाग्य हुआ हम पर कि हम लोग एक दूसरे को उठाते ना सवेरे, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा, है ना। जय हो परम पूज्य पाद गुरुदेव के प्रिय श्रीला दामोदर महाराज की जय। महाराज श्री हमारे बीच में पधारे, स्वर्ग से आ रहे, मतलब स्वर्गवासियों के ऊपर कृपा करके आ रहे। स्वर्ग सिधारे नहीं, स्वर्ग से आ रहे, यही तो कहते हैं हमारा कितना सौभाग्य है कि हम लोगों को आपस में वार्तालाप में ठाकुर जी का नाम प्रमुख है ना। तो इसलिए जो साधन भजन का मूल है वो एकांत भक्तों का जीवन है। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग भी उसी धारा में हैं। और हम श्रवण कर रहे थे महादावा अग्नि निर्वापन के बारे में। ये दावाग्नि कैसे खत्म होगी, कैसे जाएगी, इसके बारे में हम लोग चिंतन कर रहे थे। वो है तृतीय श्लोक। तृतीय श्लोक जो है वो महादावा अग्नि निर्वापन का भावार्थ है, या कहें प्राणार्थ है, या कहें मूल अर्थ है। माने भव महादावाग्नि निर्वापित जिसकी हुई है, या जिसकी होनी है, या जो करना चाहता है, तीनों अवस्थाएं। जो करना चाहता है उसको ऐसा साधन करना होगा, जिनकी हुई है उनका ऐसा स्वभाव होगा। ये लक्षण है। और ये भव दावानग्नि जिसका शांत हुआ उसको, उसके अंदर ये आप दिखलाई देता है। क्या है? जब व्यक्ति के अंदर भगवान के, देखिए चित्त रूपी मार्जित हो रहा है, मार्जन होने के बाद अपना अनुभव हुआ, मेरा दुर्भाग्य, भगवान का नाम का अनुभव, भगवान का वैभव दिखलाई दिया, दीनता आ गई। दीनता कैसी दीनता आई? उस अनुदीनता के साथ साथ वैष्णव संग करते करते, श्रेष्ठ संग करते करते तृणादपि सुनी चेन वाली स्थिति आ गई। दीनता की गहरी खाई में चला गया।
जिसमें केवल कृष्ण ही जाके पकड़ के निकालें तो और ज्यादा चला जाएगा, ये बात है। तो इसलिए उसको हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो चल रहा था सुबह के समय, बहुमानन नहीं करेगा, कुछ ज्यादा महत्व नहीं देगा। अपने द्वारा हुआ कोई भी दूसरे को दिया गया उद्वेग, उसको स्मरण रखते हुए अपने व्यवहार को कुशल करेगा। मेरे द्वारा कोई अगर दुखी हुआ है तो मैं उससे क्षमा याचना करूंगा, ये भाव दृढ़ होना चाहिए। वो उद्वेग किसी भी तरह का हो, चाहे उसकी गलती पे हो, चाहे मेरी गलती पे हो, चाहे दोनों की गलती नहीं, कंफ्यूजन से हो, इस भाव में भावित जब तक नहीं होंगे तब तक दैन्यता नहीं आएगी। क्यों? काटी ले हो किछु ना बोला है, कैसे नहीं बोलेगा भाई? थोड़ा सा ही तो विपरीत हो जाए, करताल बजना, फिर देखो मधुसूदन महाराज, वो प्रेम कहां चला जाएगा, कहां विकार चले जाएंगे, खत्म है ना। वो क्या हो गया उसका, भजन खत्म, करताल ही बेचारे ने गलत बजाया, उसका सिर फाड़ोगे? नहीं। ऐसी स्थिति में, तेरे को नहीं बोल रहा मेरे गुरु, ऐसी स्थिति में भगवान के नाम में भी हमें चिंतन करना चाहिए कि मेरे कारण से नाम प्रभु की लय में बाधा ना पड़े। एक रस भंग होता है, एक राग भंग होता है, स्वर भंग होता है, गला बैठ जाता है। तो गुरु महाराज जी, उसकी रिकॉर्डिंग में मेरे पास थी, वृंदावन में कीर्तन करने लगे। सवेरे के झूलन के समय 3 दिन परिक्रमा होती है ना, बाहर घूमने जाते हैं दर्शन करने, वृंदावन दर्शन। शायद रूप गोस्वामी का तिरुभाव भी उसी समय आता है, दूसरे दिन। सनातन गोस्वामी का कुछ नहीं होता। गुरु पूर्णिमा है सनातन गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का झूलन में। वही मैं बोल रहा हूँ। उस समय जब रूप गोस्वामी के वहां जाते हैं तब गुरु महाराज जी सनातन गोस्वामी पाद के भी दर्शन करते हुए, फिर ऐसा कुछ सिस्टम है, मेरे को याद नहीं आ रहा, जहाँ गिरी गोस्वामी महाराज जी का कुछ होता है उस समय, कुछ तो है। तो गुरु महाराज जी वहां पर कीर्तन करने लगे। मैं बजा रहा था मृदंग, वो वाली पखावज टाइप की थी ना, क्या बोलते, मादुल, मादुल, वो बजा रहा था। से दुटी कथा भूलो ना सर्वथा, कर उच्चे स्वरे हरि नाम रब। से दुटी, अच्छा करताल बजाने वाला। उस वक्त लोग ना, आलसी भी, मेरे से भी ज्यादा भयंकर आलसी लोग थे। कीर्तन जब शुरू हो जाएगा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हो जाएगा, मतलब जयदाव जयदाव होगा, भैया अब निकलने वाले हैं, तब घरों से निकलते थे। कई लोग बड़ी पहले ही आ जाते थे। तो जो पहले आए हुए उनको ताल बजाना नहीं आता, ठीक है, तो उनमें से सबकी हिम्मत नहीं होती ना पकड़ने की गुरुजी के साथ बजाने की। अब करताल किसी के हाथ में नहीं, तो गुरुजी ने दंड के साथ में वो जो दंड अकेला पहले पकड़ा हुआ था, और सही दूटी कथा भूलो ना सर्वथा मेरे साथ में गुरुजी वो कर रहे, सही दूटी कथा भूलो ना सर, मैं मृदंग बजा ढे कर रहा अपनी पूरी आनंद के साथ। हमारे पुरी महाराज जी, भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी, वो बजा रहे, सही दूटी कथा भूलो ना सर्वत, वो 3 बजा रहे, उसमें बजने 2 हैं। तो मैं बार बार पुरी महाराज जी को इशारा कर रहा हूं, मतलब 2, सही दूटी कथा भूलो ना सर्वथा, मैं 2-4 बार 6 बार किया। महाराज जी को समझ ना आए और गुरु जी मेरे ऊपर ही प्रेशर दे। गुरु जी का भाव भंग हो गया। गुरु जी का थोड़ा उनको, अब उनका प्रेम मेरा और दामोदर महाराज का जैसा प्रेम है ना, ऐसा उस प्रेम में महाराज, मैं उनके उस शब्दों को ऐसा,
हमको दो। और भी दो एक प्यार वाले शब्द बोले, हमको दो। गुरुजी ने दंड के साथ में कांसा पकड़ा, फिर बजाना शुरू किया। गुरुजी बोलते नहीं आता है तो हालांकि पुरी महाराज जी ने पंजाब में पूरे में प्रचार के मूल में, हमारे परम गुरु जी के प्रचार के मूल में पुरी महाराज जी थे। ये सारे जितने भी ये जुड़े हुए हैं हमारे गुरु भाई लोग, सब उन्हीं की कृपा से आए। वो कीर्तन बहुत दिव्य, बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, लेकिन वो ए ताल वाला ना, इसमें उनकी गड़बड़ी हो जाती थी, ये वाला नहीं आता था। बाकी बहुत अच्छा कीर्तन करते, आप सबने देखा है उनको। तो मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं अपनी बात को कि भाई मैं कई बार गुस्सा होता हूं तो मेरा वो गुस्सा क्षण भर का होता है, उसको दिल में मत लगाना, कोई क्षमा कर देना। तो कहने का अभिप्राय, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। तो कभी भी ऐसा कभी होता है गलती से, रसभंग, रागभंग, स्वरभंग इत्यादि कुछ भी होता है, तो उसमें उसके सिर के ऊपर लाठी मार देना और हट भाग जा, उसको जीवन भर बजाने ना देना, उसको देख के हट पीछे रह तू, ऐसे करना, ये सब हमारे को नहीं करना है। जिसने साधन करना है उसके लिए अपने को खाना नहीं दिया, अपने को दूध नहीं मिला तो युद्ध हो गया, दूध नहीं तो युद्ध से ही, ऐसा नहीं मिला ना से महाराज जी का प्रिय ठाकुर जी की सेवा में आ रहा है तो वृंदावन कितना लटने फूट तो वाह, हमारे दामोदर महाराज जी को रूप गोस्वामी की एक बात बहुत अच्छी लगती, सभी अच्छी लगती बट एक ज्यादा ही अच्छी लगती है। वो कहते हैं रूप गोस्वामी, जिस मुख से मूली खाई उस मुख से हरिनाम कैसे करोगे? क्यों? मूली खाई बीच बीच में, हरिनाम कैसे करोगे? तो ये बात उनको बड़ी पसंद है, इसलिए वो देखते ही उनको हो जाता है। रूप गोस्वामी ने मना किया आमोद प्रमोद विनोद, ये सब भक्तों के साथ होना चाहिए। तो आइए, भोजन नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, मुंह फुला करके अपनी सेवाओं को छोड़ करके बैठ गए, नहीं। भगवान की कृपा से आज प्रसाद नहीं मिला, भगवान की कृपा से नहीं मिला, निश्चित ही मेरा पेट खराब होने वाला था। पॉजिटिव सोच लो, क्या जा रहा है, पानी पी लो। भैया आप लोग को नहीं बोलना हूं नहीं तो मेरी बात में खिंचाई होगी तो इसलिए सहन करना है। तपस्या 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 को हम लोग निंदा करते आ रहे हैं, तपस्या अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हम लोगों के, आप देखिएगा, नियमों में एकादशी व्रत, रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा इत्यादि बहुत सारे व्रतों का विधान है। क्योंकि कलयुग के अंदर लोग ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते, तो उनको बोला कि तुम ये व्रत करो। हमने उन व्रतों को भी मॉडिफाई कर दिया, अपने तरीके से बना डाला। आज क्या एकादशी, मम्मी आज तो कुट्टू की पूड़ी बनेगी। सारा मतलब जो गुरुजनों ने हमारे लिए सोचा था कि मिनिमम तपस्या तो करनी चाहिए, हमने उसको भी मॉडिफाई कर दिया, अपने हिसाब से उसको भी मरोड़ दिया। तो हम क्या सुखा के मरेंगे और पानी नहीं मांगेंगे, ऐसी स्थिति कब आएगी? वो तो छोड़ ही दीजिए। दूसरे की बातों को सहन कब करेंगे? जब हम छोटी छोटी बातों में ही अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं कि नहीं मैंने बोल दिया था, पता है मैंने गलत बोला था, सामने वाले ने सही बोला था ना, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तू उसमें क्यों बोल रहा है बीच में? ऐसी स्थिति में हम दूसरे के अंदर दोष देखते हैं, खुद का नहीं देखते। दूसरा अड़ा हुआ है ये देखते हैं, खुद का नहीं देखते। ऐसी स्थिति में बहुत सूक्ष्मता के साथ चलने पर होगा क्या, जब हम इस प्रकार से चलना आरंभ कर देंगे, दैन्यता के साथ जिएंगे, धर्म
गर्मी, वृष्टि सब सहन करेंगे, तब एक दिव्य भाव होगा। वो क्या होगा? वो भाव भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? हाँ, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखै ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरतः। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते ये रूपे लैले नाम प्रेम उपजा, ये प्रेम उपजने वाला जो नाम है, जहां वो स्थिति जो है वो कैसे होगी? करते करते हो जाएगी। कहते नहीं, वो होगी कैसे? ये अब ध्यान देना बात पे। हम माला करते रहे, हरिनाम करते रहे, बस हो जाएगी ना। उसकी डेप्थ में गुरु महाराज जी गए और उन्होंने एक श्लोक उद्धृत किया है इसमें। कहते हैं ये कृष्ण नाम, उनका रूप गुण लीला धाम परिकर इत्यादि के बारे में जो कृष्ण नाम आदि, नाम आदि का मतलब क्या होगा? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि जो नवदा भक्ति, वो नाम आदि का मतलब भगवान का नाम, उनका रूप, उनकी गुण, उनकी लीला इत्यादि का कीर्तन, जहां भगवान का नाम भी जिह्वा पे प्रकट नहीं होगा। जिह्वा पे हमारे नाम प्रकट हुआ, हरे कृष्ण बोल तो रहे। हरे बोलने से, जैसे गुरु जी की लीला में देखा गया 2010 से लेकर के 2013 तक गुरु जी की स्थिति, जो हरे बोलते ही गदगद हो जाते थे, लड़खड़ा जाती थी वाणी, कृष्ण निकलता ही नहीं था। निकल भी जाए तो सामने वाला बोले तब कृष्ण निकल गया, नहीं तो हरे में ही रह गए। यहां तक कि स्थिति ऐसी आ गई थी कि गुरु गौरंग राधा नैनानाथ जी की जय देने के लिए जब गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, तो जब गुरु बोला ना, उन्होंने आगे भूल गए। जय श्री श्री गुरु, श्री श्री गुरु। फिर सेवकों ने लिख के दिया कि आप पढ़ के बोल दीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, श्री श्री गुरु गुरु। आगे नहीं बोला जा रहा। क्यों नहीं बोला जा रहा? वो नाम साक्षात गुरु स्वरूप से है। अब गुरु जी को एकदम छोड़ के गौरांग कैसे बोल दूं? समझ लगी? कुछ तो आभास हो रहा है ना। अब जब गुरु, तो पीछे सेवक बोलता है गौरांग, हाँ, श्री श्री गुरु गौरांग, श्री श्री गुरु गौरांग, गुरु गौरांग। पीछे पीछे बोलता है राधा नैनानाथ, श्री श्री गुरु गौरांग राधा नैनानाथ। भटक जाते। मतलब एक से एक नाम में जाने में मानो प्राण ही सामने ठाकुर जी को देखते हुए समर्पित होना चाहते हो, तो एक नाम से, नामी से उठ करके दूसरे नाम और नामी के साथ में कैसे संयोग होगा? ऐसी स्थिति थी। बात समझ रहे हो? ये नाम है स्फूर्ति प्राप्त होना। ये होगा कब? अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने लायक, ग्रहण है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इंद्रियों के द्वारा इसे हम नहीं कर सकते। ले, एक दिन गुरु महाराज जी बोलते, यही जो जिह्वा है, इससे भगवान का नाम नहीं होगा। यही जो कान से सुनता है, इससे भगवान का नाम श्रवण नहीं होगा। इससे जो देखता है, ये दर्शन नहीं होगा भगवान का। ये जो इंद्रियां हैं, जड़ हैं, वो चिन्मय तत्व है, उनका क्या दर्शन करेगा? क्या बोलेगा? जड़ से चैतन्य तत्व को कैसे जानेंगे? जान सकते? ये बात जब गुरुजी बोल रहे थे, तब गुरुजी बोले, तो क्या करेगा? ऐसा क्या करेगा? सेवन मुन्मुखे जिह्वा दो, शरीर को सेवा में लगा दो। सेवन उन्मुख होगी जब जिह्वा। इसके दो तीन अर्थ हैं। एक अर्थ में कि जब जिह्वा भगवान को सुख देने के उद्देश्य से कीर्तन करेगी, जिह्वा गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करेगी। जब जिह्वा कीर्तन करते हुए
साथ में हमारा पूरा भाव होगा कि आहा, वैष्णवों के पीछे बोलने से उनको और आनंद आ रहा है, तो हम और उच्च स्वर से उन्हें आनंद देने के लिए बोल रहे होंगे। यह है सेवन उन्मुख, एक भाव, एक भाव। और दूसरा कि जब हमारी पूरी इंद्रियां, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, हाथ पैर पेट उदर उपस्थ, सारी की सारी इंद्रियां जब हमारी भगवान की सेवा के लिए लग जाएंगे। ये क्या लग जाएंगे, कैसे लग जाएंगे? मतलब चक्षु द्वारा गोविंद दर्शन या गोविंद के जो जन हैं उनका दर्शन। बाकी को आंख बंद कर लेंगे, टक्कर मार देंगे उनमें? नहीं। मतलब दर्शन होता है कि उनको देखना, उनको फील करना, उनको भीतर लेना, ये दर्शन होता है। अन्यथा हजारों चीजें आप देखते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन अगर कहीं आप कपड़े का कोई डिजाइन देख लेंगे, हजारों में से वो दिखाई दे जाएगा, आपका दिमाग में वो बैठ जाएगा, बेटा वहां जाके देख, वो ऐसे रंग का था, ये था, वो था, हजार बात बोल करके आप फलाने वाले कपड़े को निकाल ही लाओगे। होता है ना? ये होता है दर्शन, कि सारी दुनिया के अंदर ये है सेवा, आंखों की सेवा। सारी दुनिया के अंदर हमको हमारी भक्ति के अनुकूल, जब भक्तों के अनुकूल जो भक्त और जो वस्तुएं हैं, उनका ही लोग ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन करते हैं। दर्शन करने का तरीका है, सबसे पहले चरणों का दर्शन करें। चरणों में जो पुष्प हैं, उन पुष्पों का अनुभव करें कि आह, कितना सौभाग्य है कि ठाकुर जी के चरणों से लगे हुए हैं। मैं तो इतना नजदीक से ठाकुर जी के चरणों को चूम नहीं सकता। कितने सुंदर फूल है, ठाकुर जी के चरणों से लगे हुए, उन्हें चूम रहे। चरणों से उठ ही ना पाए दिमाग, ऐसा अपने दिमाग को और आंख को लगा दीजिए। नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, अभ्यास करो। नहीं लगा सकते चरणों में, भगवान के हस्त कमल वक्ष स्थल में, कोई बात नहीं, भगवान के श्रृंगार का दर्शन करो। भगवान के मुखारविंद की आभा को देखो, शायद कुछ बदली हो। नई आभा समझ में आ रही, श्रृंगार को देख करके उसी की महिमा बोलो। अगर यहाँ पे ये चीज अगर होती तो और अच्छा लगता है ना? जैसे तुम लोग डिजाइन देखते हो ना, कि ये वाला जो है डिजाइन पुराना हो गया, इसमें क्या करो, ये लट मार दो, तो सारी लेडीज जो है ना इसी को देख के फंस जाएंगी, भाई हाँ ये खरीदनी। ऐसा जैसे आपके दिमाग में डिजाइन्स रहते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, ऐसे ही चित्त को आकर्षण देने के लिए ठाकुर जी के श्रृंगार का दर्शन करें। और उस श्रृंगार में क्या और सुंदर हो सकता है, इसको जोड़ी। ये है चक्षु का दर्शन। क्या है? चक्षु की सेवा। फिर है चक्षु कर्ण, कानों की सेवा। कानों की सेवा कैसे करेंगे? जाना दे। कानों की सेवा कैसे करेंगे? श्रवण से। क्या श्रवण से? फलाने ने जो है ना, आज जो है ना, बस मेरे को जो बोला है ना, तेरे को बता नहीं सकता। क्या बोला? उसने फलाने के बारे में ऐसा बोला कि उसने ऐसा ऐसा किया। हाँ, यही सुनना। आदत तो इसी को सुनने की है ना। तो इसलिए जो है हमें समझना पड़ेगा कि दूसरे की निंदा सुनने की अभ्यास जो हमारे कानों का है, उस अभ्यास को हमने बदलना है। कैसे बदलेंगे? महिमा सुनो, वैष्णव की महिमा सुनो। अभ्यास नहीं बदलने से तो चलेगा नहीं ना। तो इसलिए गुरुजी यहाँ पे ये श्लोक विशेष करके उद्धृत किया कि साधन की और गहराई क्या है। साधन की और गहराई क्या, मतलब जो हम त्रिनादपि सुनिचैन श्लोक का चिंतन कर रहे हैं, वृक्ष से अधिक सहनशील हो, ये हो, वो हो, फलाना ठिकाना, जितने गुणों के बारे में चिंता कर रहे हैं, कहते वो सारे के सारे चिंतन जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपका कितनी ज्यादा कॉन्संट्रेटेड आपकी स्थिति है सेवा की।
आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इन सबको भगवान की सेवा में लगाना। कैसे लगाना? अम्बरीश महाराज ने जैसे लगाया उस तरीके से। तो मैं इसको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ूंगा कि अच्छा, कहते हैं यदि हम सेवन उन्मुख हो जाएंगे तो ये जिह्वा आदि में, जिह्वा आदि का मतलब क्या हो गया? दो अर्थ है। आदि मतलब शुरुआत, जिह्वा की शुरुआत, लेकिन यहां पे बहुवचन है, जिह्वादौ। जिह्वा की शुरुआत में ठाकुर जी का नाम प्रकट होगा। एक तो ये है, अग्रभाग में नाम नृत्य करने लगेगा। आप देखिए ना, जैसे क्री बोलते हैं, क्री बोलिए, क्री। आपके दांतों के साथ में ना जवान र करके आती वापस। तो जिह्वादौ, जिह्वा की शुरुआत में ही जो कृष्ण नाम है वो नृत्य करने लगेगा। एक अर्थ। जिह्वादौ का मतलब जिह्वा आदि, जिह्वा, कर्ण, नासिका इत्यादि, इन सब में ठाकुर जी की लीला का स्फुरन होने लगेगा। समझ लगे? तो आइए हम तृतीय याम कीर्तन को करें।